आजकल ले ऑफ, फायरिंग, टर्मिनेशन बहुत सारे कंपनीज में चलने को है। एक तो वॉर की वजह से, जो इकोनॉमी स्लो हो है उसकी वजह से, दूसरा आपको एआई इंटरप्शन की वजह से। अब एआई आपको हर जगह यूज हो रहा है, इसकी वजह से बहुत सारा इंटरप्शन चल रहा है। उसके वास्ते क्या करना बोल तो सुनो, और उसके डिटेल्स भी देता हूँ क्या करंट सिचुएशन है, इससे कैसा बचना कर को बोल दूंगा। बेंगलुरु बेस्ड आईटी स्टार्टअप रिसेंटली 40% एम्प्लॉयज को ले ऑफ करको है। इसका मतलब 1000 में से 400 आदमियों को ले ऑफ कर डाले। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अर्पित गोयल करको इस एप्लीकेशन में कमेंट करको ही कि उनके दोस्त की कंपनी में ऐसा ले ऑफ करको ही करको। जो लोग हाई पैकेज ले लेको थे, जैसा कि 70 लाख 80 लाख रुपए पैकेज थी, उनको भी निकाल को ही, अच्छे एक्सपीरियंस वाले को भी निकाल को ही। खाली इतना नहीं, रिसेंटली न्यूज में आया था कि टीसीएस 24,000 आदमियों को ले ऑफ करेगा को। इन्फोसिस ले ऑफ नहीं करी, लेकिन 700 आदमियों को टर्मिनेट करको है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। और बहुत सारी जगह जो हायरिंग गाइडेंस है नहीं, वो चेंज होगा है। जैसा कि विप्रो हायरिंग गाइडेंस अपने चेंज करको है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में थोड़ा चेंजेस लाको है। टेक महिंद्रा, एचसीएल, आईटी जाइंट्स पूरे हायरिंग स्लो करको ही, ठीक है। और अमेजॉन में साउथ में खासकर बैंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद में हायरिंग रिस्ट्रिक्शन चलने को ही। हायरिंग रिस्ट्रिक्शंस करता उसमें भी कैसे स्किल सेट वाले को हायर करना, किसे नहीं करना, और सबको बहुत सारा फिल्टर करको हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट करको ही। अब इससे इंपैक्ट क्या होता, इफेक्टेड आदमियां जो ये टर्मिनेशन होती या फिर ले ऑफ होती, उनको निकाल देती, उनको क्या क्या इफेक्ट होता वो बोलते सुनियो। उनको पहले तो नोटिस कम मिलती है। अब ये नोटिस कम मिले तो उन्होंने प्लानिंग नहीं कर सकते, ना उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है और करियर प्लानिंग भी नहीं होकर रहती इनकी। और क्या कहते हो, बहुत सारे कंपनीज ऑफर रोल आउट करती, ऑफर रोल आउट करे तो ऑफर लेटर दिए जैसा, लेकिन ज्वाइनिंग डेट नहीं मिलता, ऐसा भी न्यूज में आको है। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अब रिसेंट जो काम कर ले को ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट कंपनीज में, आईटी जाइंट्स में, उनका फीडबैक सुनको ही। उनके फीडबैक में क्या है तो 54% वर्कर्स क्या बोलेंगे तो उनके जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। इसकी वजह से इनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि तो उन्होंने हमेशा सुस्त रहती, इनसिक्योरिटी रही तो जॉब में। अब हमें आगे कैसा जीना, कैसा कमाना करको, क्योंकि तो पूरा करियर उन्होंने, पूरी जिंदगी उन्होंने इंजीनियरिंग करने या फिर एमबीए करने, ग्रेजुएशन करने स्पेंड करको रहती। अब जॉब इनसिक्योर करते उन्होंने कहां जाना। तो इस वजह से जो स्ट्रेस लेवल होता है इंसान का, वो हाई होकर रहता। और बहुत सारे ऐसे भी वर्कर्स ही जिनको रातों को नींद नहीं आती, सोच को के ये क्या हो रहा, सो मेरे साथ क्या होता कल कर को, उसके बारे में सोच को। और एक इस पर टॉप अप क्या करता हो स्ट्रेस लेवल को, जो लोना लेकर रहती ना को, जैसा कि हमारा होम लोन होगा, पर्सनल लोन होगा, या फिर कोई भी दूसरा, जैसे कार को लेती लोन, 2 व्हीलर लोन लेती, उसे चुकाने का रहता। खास करके ये होम लोन जो बड़ा लोन रहता है, उसे चुकाने का रहता। उससे क्या होता है, ये ऐड करता स्ट्रेस लेवल को इंसान के। अब सिचुएशन में क्या कर सकती और हमें अपना जॉब सिक्योर कैसा रख सकती, उसके वास्ते बोलता हूं। देखो, हमारा जॉब सिक्योर रहने के वास्ते फर्स्ट हमें टारगेट करना कि हमें इंटरव्यूज और जॉब सिक्योर करना एक जीसीसी कंपनीज में। अब जीसीसी का तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कंपनीज, जैसा कि वॉलमार्ट हुआ, जेपी मॉर्गन हुआ, गोल्डमैन सैक हुआ, एप्पल हुआ, शेल हुआ, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे जीसीसी कंपनीज ही तुम्हें ऑनलाइन देखे तो तुम्हें मालूम होता है कि जीसीसी कंपनीज कौन से करको। और क्या कहते हो, तुम्हें एआई एक्यूमुलेट होना, एआई एक्यूमुलेट का तो एआई सीखने की कोशिश करना, जो भी टूल्स ही, जो भी एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, वो सब तुम्हें जरा एक्यूमुलेट हुए तो तुम प्रीफर करती कि तुम्हारी एम्प्लॉयमेंट रन नहीं करो। अब क्या है तो कंफर्ट लेवल से निकल जाना, तुम एक ही टेक्नोलॉजी पकड़ ले को या फिर एक ही स्किल सेट रख ले को जॉब सिक्योर नहीं रख सकते, और लॉन्ग करियर भी चांसेस नहीं तुम्हारे रहने के। और एम्प्लॉयर्स क्या प्रीफर करती, एम्प्लॉयर्स प्रीफर करती टी शेप रिसोर्सेस। तुम्हारा प्राइमरी स्किल सेट में तुम्हें एक्सपर्ट रहना, और उसके साथ सेकेंडरी स्किल सेट भी क्या तभी रहना। जैसा कि तुम्हें एक टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट ही तो दूसरा भी क्या तभी तुम्हारा टेक्नोलॉजी रहना, या फिर एक स्किल सेट है तुम्हारा मैनेजमेंट लेवल का, तो उसके साथ तुम्हें डेटा एनालिटिक्स भी थोड़ा नॉलेज रखना, उसके साथ एआई तो मस्ट है आजकल। इस सिचुएशन में हमेशा अगर चांसेस रहे कि तुम्हें टर्मिनेट हो रही या कुछ होने वाले ही, या फिर उसके वास्ते फाइनेंशियल प्लानिंग ऑलरेडी रहना, फाइनेंशियल बैकअप रहना तुम्हारे पास, कभी भी फंड्स ये चीजें के वास्ते बैकअप रखोच रहना। और बहुत सारी चीजें होती कि अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है कि कब मेरा नंबर आता है कि मैं कंपनी से निकाले जाता हूं, तो ये कब अलर्ट होना वो भी बोलते सुनो। जब तुम्हारी कंपनी में हायरिंग फ्रीज होकर रहती है, वो एक डाउन साइज कर ले को ही कंपनी में करो। सेकेंड, तुम्हारा पीआईपी जो आती नहीं, बहुत सारे ना परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान करो, पीआईपी में बहुत सारे आदमी आ रहे, तो ये भी एक अलर्ट के तुम के जॉब डाउन साइजिंग या फिर रिसोर्सेज कंपनी में रीसाइजिंग हो लगे, डाउन साइजिंग हो लगे। बेसिकली ज्यादा आदमी बेंच पे ही, तब भी एक अलार्म के तुम्हारे पास तुम्हारी इनसिक्योरिटी स्टार्ट हो है कंपनी में करको। तो ये सारे चीज़ा ही ये ध्यान में रखो
इससे क्या होता है, तुम्हें नॉलेज इक्विप करो, जो हो सकता है वो करो। एआई ज्यादातर इक्विप करने की कोशिश करो, एआई नॉलेज हर एक चीज में जो भी हो सकता है एआई यूज करिए। आजकल चैट जीपीटी सब ही, क्लाउड है, ग्रॉक है, या फिर बहुत सारे अदर टूल्स भी हैं जिससे तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलता है, कैसा तुम्हें वो यूज कर सकती हैं। और ट्रेनिंग्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं एआई रिलेटेड स्पेशली। तो ये इन्फॉर्मेशन देना था जो भी कॉर्पोरेट वर्कर्स हैं या फिर जो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही फिलहाल काम करने को। तो ये पूरी वीडियो अपने फ्रेंड्स, कोलीग्स, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी अवेयरनेस रहे कि उन्होंने फिलहाल क्या स्टेप्स लेना टू सिक्योर द जॉब और टू गेट अ गुड जॉब। प्लीज मेरे चैनल को फॉलो करो, हमें बेंगलुरु वाले मेरा चैनल, और मेरा चैनल यूट्यूब में भी है, सेम नेम हमें बेंगलुरु वाले, वहां सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।